बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण से कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबारियों में बीरबल की ही टोटी बोलती थी और ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते लेकिन निकालते भी तो कैसे। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए और उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुका कर बोले, बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप ले और उसे नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा ने अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जापना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें, मेरी बात गलत है। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे भेड़ के बालों को गिनकर आकाश में तारों की तुलना कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जापाना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरण जीवन लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के लिए ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वो चले गए।